जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम आपको कथा बताएंगे छठे ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर की, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पुरानी कथा के अनुसार रावण के भाई कुंभकर्ण को सह्याद्री पर्वत पर करकटी नामक राक्षसी से प्रेम हो गया और दोनों ने विवाह कर लिया। कुंभकर्ण लंका लौट गया, लेकिन करकटी पर्वत पर ही रह गई और उसने भीम नामक पुत्र को जन्म दिया। बड़े होने पर भीम ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान प्राप्त किया। एक दिन एक राजा कामरूपेश्वर भगवान शिव के भक्त थे। जो भीम ने राजा को शिव की पूजा करते हुए देखा और उसे बंदी बना लिया। राजा ने कारागार में भी शिवलिंग बनाकर पूजा जारी रखी। क्रोधित होकर भीम ने शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया, जिससे भगवान शिव प्रकट हो गए। भीम और शिव के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें भीम मारा गया। देवताओं के आग्रह पर भगवान शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पड़ा। और इसकी एक अन्य कथा भी है, जो इस प्रकार है। प्राचीन किंवदंती के अनुसार त्रेता युग में एक राक्षस त्रिपुरासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न करने और अमरता प्राप्त करने के लिए भीमा शंकर के जंगल में कठोर तपस्या की थी। त्रिपुरासुर की अडिग भक्ति से प्रभावित होकर भगवान शिव, जो अपने भक्तों के प्रति दया के लिए प्रसिद्ध है, उसे अमरता का वरदान दिया, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त थी कि त्रिपुरासुर को अपनी शक्तियों का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करना होगा, अन्यथा उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। समय के साथ त्रिपुरासुर ने इस शर्त को भूलकर लोगों को और देवताओं को कष्ट देना शुरू कर दिया। अराजकता फैल गई और सभी देवताओं ने इस संकट का समाधान पाने के लिए भगवान शिव की शरण ली। त्रिपुरासुर के अत्याचार को समाप्त करने के लिए भगवान शिव ने देवी पार्वती, जिन्हें कमलजा माता भी कहा जाता है, की सहायता ली। साथ ही में उन्होंने एक नए रूप अर्धनारी नटेश्वर में आकर त्रिपुरासुर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन पराजित किया, जो अब त्रिपुरारी पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। त्रिपुरासुर की मृत्यु के बाद उसकी पत्नियां दाकिनी और शाकिनी भगवान शिव के पास जाकर अपने पति के बिना अपने अस्तित्व पर सवाल उठाने लगी। इसके जवाब में भगवान शिव ने उन्हें अमरता का वरदान दिया, जो त्रिपुरासुर को दिया गया था। इसके बाद भीमा शंकर की धरती को दाकिन्यम भीमा शंकरम के रूप में भी जाना जाने लगा। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर इस प्राचीन कथा का प्रमाण है। भीमा शंकर क्षेत्र एक शानदार क्षेत्र है, जहां आप घूम सकते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं और सह्याद्री पर्वत पहाड़ियों में ट्रैकिंग का अनुभव भी कर सकते हैं, जिसमें गुप्त भीम का मतलब छिपा हुआ है। यह भीमा नदी का उद्गम स्थल है। भीमा शंकर नदी 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित गुप्त भीम वह स्थान है जहाँ भीमा नदी एक शिला पर रखे गए लिंग के ऊपर तीव्र बल से बहती है। यह ट्रैकर्स के लिए एक स्वर्ग है। यहाँ जाने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है, हालांकि इसके लिए वन विभाग से अनुमति प्राप्त करनी होती है। और भीमा शंकर में 108 तीर्थ स्थान है। इनमें प्रमुख तीर्थ स्थान है सर्व तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, मोक्ष तीर्थ, पाप मोचन तीर्थ, क्रीड़ा तीर्थ, भीमा उद्गम तीर्थ, भाषा तीर्थ आदि। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग और आसपास के मंदिरों के दर्शन के बाद यह पहला स्थल है जिसे देखा जाता है। यह स्थल मुख्य भीमा शंकर मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर ऋषि कौशिक ने लंबी तपस्या की थी और मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति। यह कहानी के अनुसार ऋषि कौशिक के शिष्य रुचक के पूर्वजों ने अविवाहित जीवन बिताया और इस वजह से उनके पूर्वजों को मुक्ति नहीं मिली। रुचक ने ऋषि कौशिक से मदद की प्रार्थना की। ऋषि कौशिक ने अपने कमंडल से एक कुंड यानी तालाब का निर्माण किया। उनकी तपस्या के सम्मान में नदी भीमा इस कुंड में प्रकट हुई। रुचक के पूर्वजों ने इसमें स्नान किया और अंततः मुक्ति प्राप्त की। दूसरा, कमलजा देवी मंदिर। कमलजा देवी मंदिर में देवी कमलजा की पूजा की जाती है, जिन्होंने भगवान शिव और त्रिपुरासुर के बीच हुए युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी कमलजा देवी की पूजा कमल फूलों की भेंट चढ़ाकर किया करते थे। वासुकी ताल 6 किलोमीटर समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित है। यह झील अद्वितीय है, ऊंचे पर्वतों से घिरी हुई है और चौखंबा की चोटियों और शानदार दृश्य प्रस्तुत करती है।
माथेरान पॉइंट भीमाशंकर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थल एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है, जहां से महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों जैसे माथेरान, रायगढ़ और ठाणे को देखा जा सकता है। हनुमान टेल या क्रीड़ा तीर्थ मुख्य मंदिर से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह भगवान शिव और पार्वती का खेल का मैदान था। यह ऋषि जावली का भी स्थल है। यहाँ पर हनुमान और उनकी मां अंजनी के मंदिर भी स्थित है। ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री श्याम।